The INDIA bloc parties are set to stage their mega show of strength at the Ramlila Maidan in Delhi also today. Top alliance leaders will be sharing the stage just weeks ahead of the big 2024 Lok Sabha battle. From top Congress leaders including Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi to other big leaders such as Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav and Farooq Abdullah, big faces are slated to attend the mega INDIA rally. Now, today's rally comes in response to the central agencies' crackdown on opposition parties and their leaders. Opposition parties have termed the action of central agencies as vendetta and have accused the Modi government of denying the opposition a level playing field ahead of elections. Remember, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested in the Liquorgate case. Before that was Hemant Soren's arrest in Jharkhand a month earlier in a land scam case. And now the Congress is facing tax troubles with the Income Tax Department issuing a notice for recovery of almost 1,800 crore rupees. An income tax notice has also been issued to the CPI. The Congress claims that this is being done just ahead of elections to cripple the opposition parties financially. ये रैली जिसमें 28 से ज्यादा जो विपक्षी दलों के नेता हैं इसमें शामिल होंगे, जिसके अंदर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, टीएमसी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, इसके अलावा कई सारे जो और दल हैं जो कि विपक्ष के साथ एकजुट हैं, वो इस रैली में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस रैली से एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। मैसेज ये कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया गया, ईडी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी की, उसका एक विरोध कहिए या उसको लेकर जो लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगाते आ रही हैं कि बीजेपी जो सत्ता दल है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसको लेकर इस मंच से जो है वो सत्ता पक्ष को जो है वो एक तरीके से कहें तो एक करारा जो है वो जवाब देते हुए यहां से नजर आएंगे। एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा विपक्ष का, ताकि वो सत्ता पार्टी को ये दिखा सके कि वो भी एकजुट हैं और जो बातें निकल के सामने आ रही थी विपक्ष के अंदर भंग की, वो सारी बातें जो है वो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। ईडी और एजेंसियों पे भी जिस तरीके से वो पोजीशन का हमेशा आरोप रहा है कि सत्ता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, उसको लेकर भी यहां से विपक्ष के ऊपर जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर यहां घेरते हुए जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता नजर आएंगे। 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, कर आतंकवाद हमले किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है। खास तौर से कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है। देखिए, हेमंत सोरेन जी अपोजिशन के एक बड़े नेता थे और गैर भारतीय जनता पार्टी राज्यों में एक अच्छी सरकार चला रहे थे, प्रसिद्ध नेता थे। उनको जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जेल में डाला वो सब लोगों ने देखा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक दूसरी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। देखिए, मुझे इतना मालूम है कि कल्पना जी को और झारखंड के सीएम चंपई सोरेन जी को और कल्पना सोरेन जी को दोनों ने को हमने आमंत्रित किया है। सुनीता जी का मेरे को अभी जानकारी नहीं। ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा जो है और तानाशाही देश में चल रही है, जिसको इन लोगों को लड़के हटाना है। हम लोगों के मालिक तो जनता है। अल्टीमेटली कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई हाथापाई तो करने वाली बात है नहीं, लेकिन जनता ही मालिक है। मतदान में इनको चोट करें, यही हम लोग चाहते हैं। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। ये एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। I mean, yesterday
Arrested former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's wife Kalpana arrived in Delhi, and she's also going to be attending the rally. Take a listen to what Kalpana Soren had to say. देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया, आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी, और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। Now, the BJP has called out the Aam Aadmi Party's hypocrisy on corruption, recalling how Arvind Kejriwal once protested against leaders like Sonia Gandhi and Lalu Yadav, but is now seeking those same leaders' support. अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी भाग ले रहे थे। पहले ये आंदोलन किसके खिलाफ था? आपको याद होगा 2G, CWG, कोल स्कैम, ऐसे कई बड़े बड़े स्कैम्स की बातें चल रही थी। और ये क्या चाह रहे थे ये लोग कि ये भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिले। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने को जो जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनसे हाथ नहीं मिलाया, गले मिल गए। What is this rally? It is nothing but भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन, whose slogan can be करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। When कार्रवाई takes place हम चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। The irony is that Anna Hazare's movement started off where Arvind Kejriwal used to say that he will put Lalu in jail, Mulayam ji in jail, Sonia ji in jail, Rahul ji in jail because they have done bhrashtachar. And today when he himself has gone to jail, he is taking the company and the support of same Lalu Prasad Yadav, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi and saying why have you put me in jail? प्रेरित इज जॉइनिंग अस। प्रेरित, रामलीला मैदान में बड़ी रैली है INDI अलायंस की, कौन कौन उधर बात करेंगे, क्या टाइम को है ये रैली, और बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी अरविंद केजरीवाल और रामलीला मैदान को लेके क्या दोहरा रही है? अब बिल्कुल देखिए कि जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है तब से जहां एक तरफ भाजपा जो है वो इस बार 400 पार का नारा दे रही है, वहीं कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन भी अपने शक्ति को, अपने ताकत को दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। शायद आज यही वजह है कि जिस तरीके से रामलीला मैदान में इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके जरिए कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन जो है वो अपनी एकजुटता को और अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस वक्त मैं रामलीला मैदान के बाहर मौजूद हूँ। जिस तरीके की यहाँ पे तैयारियां दिखाई पड़ रही, वहीं कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस भी पूरे तरीके से यहाँ पे एक्टिव नजर आ रही है और बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के पुलिस बल मौजूद है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है और जहां भी निगाहें जा रही है वहां देख सकते हैं आप कि रामलीला मैदान के चारों तरफ से बिल्कुल पोस्टर और होर्डिंग से पटा हुआ है। यानी कि इंडी गठबंधन के जो तमाम जो घटक दल हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 जो उनके सहयोगी दल के जो नेता हैं वो यह मंच पे मौजूद रहेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीते कुछ वक्त से सोनिया गांधी राजनीति में निष्क्रिय नजर आ रही थी, वो एक्टिव नजर नहीं आ रही थी, तो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी मंच पे मौजूद होकर के वो भी भाषण दे सकती हैं, वो भी लोगों को संबोधित कर सकती हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में इस वक्त जो है वो ईडी की गिरफ्त में है, साथ ही साथ जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी की गिरफ्त में है, तो ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर मौजूद रह सकती हैं। तो जिस तरीके से तमाम जो इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, तकरीबन 28 अलग अलग सियासी दल के जो नेता है वो मंच पे मौजूद रहेंगे। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भाजपा लगातार इस बार 400 पार के नारे दे रही है, तो इंडी गठबंधन अपनी शक्ति को दिखाने में और भाजपा के इस नारे को चुनौती देने में कहां तक सफल हो पाती है, वो कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए पता लगेगा। क्योंकि मंच पे कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे। तमाम जो इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो मंच पे मौजूद रह सकते हैं। लेकिन देखना यही होगा कि उनके इस संबोधन से कितना उनकी इस रैली से सफलता उन्हें मिलती है।